नमस्कार। प्रमेह की बीमारी से आज के समय में ज़्यादातर लोग परेशान हैं। प्रमेह होता क्या है, प्रमेह के लक्षण क्या हैं, प्रमेह के कारण क्या है, प्रमेह का इलाज क्या है, प्रमेह का क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप घर बैठे अपना इलाज करके अपने आप को ठीक कर सकें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं इसके लक्षण क्या होते हैं। लक्षण में क्या होता है कि बार बार पेशाब का प्रेशर बनता है, पेशाब करने जाते हैं, कई लोगों को पेशाब के साथ जलन महसूस होती है, पेडू में हमेशा दर्द बना रहता है, शरीर में हमेशा बुखार सा बना रहता है, दिन प्रतिदिन कमजोरी बढ़ती चली जाती है, वजन शरीर का घटता चला जाता है और कई लोगों को पेशाब के रास्ते धात पड़ती है, कई लोगों को चिपचिपा पदार्थ आता है जिसमें एक रंग के रूप में देखा जाता है चिपचिपे पदार्थ का। ज्यादातर लोगों का सफेद होता है, कुछ लोगों का पीला व हरा व लाल रंग का भी चिपचिपा पदार्थ आता है। इससे जरा सा काम करते हैं ना तो शरीर में थकावट महसूस करते हैं, सांस फूलना और स्वभाव में चिड़चिड़ापन इसमें खास तौर पे बढ़ता चला जाता है। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, अंदरूनी कमजोरी बाहरी कमजोरी लक्षण के रूप में देखा जाता है। अब इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण होता है कि आजकल जो टेंशन भरी माहौल में, जैसे कि हम ज्यादा दिमागी काम करते और बैठक वाला काम ज्यादा करते, शारीरिक काम नहीं करते, वो एक सबसे बड़ा काम है। मगर हमारा खान पान बहुत बढ़िया होता है, खान पान हम तला फला ज्यादा खाते हैं, रबड़ी मलाई वगैरह, घी मक्खन मलाई वगैरह ज्यादा खाते हैं, मगर हम शारीरिक मेहनत नहीं करते। सबसे बड़ा कारण ये देखा जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का वात पित्त कफ दोष बढ़ जाता है, जिससे ये प्रमेह की बीमारी हमारी उत्पन्न हो जाती है। प्रमेह की बीमारी में क्या होता है कि हमारा मूत्र इंद्रियां, मूत्राशय और मूत्र नली और गुर्दे पे इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जब गुर्दे शरीर में मेन होते हैं तो ये शरीर पे, पूरे शरीर पे अपना प्रभाव दिखाने लग जाता है। दिन प्रतिदिन शरीर की रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र धातुएं जो होती है, सप्त धातुएं, वो कम होती चली जाती हैं और रोगी अपने आप को कमजोर महसूस करता चला जाता है। दूसरा कारण होता है बाहरी कारण। बाहरी कारण में क्या होता है कि बैक्टीरिया, वायरस या मान लीजिए फंगस अपने आप शरीर के अंदर पहुंच जाए या हम किसी के साथ संभोगिक क्रिया बनाएं, उसके दौरान हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद संक्रमण उत्पन्न कर देते हैं और प्रमेह की बीमारी को उत्पन्न कर देते हैं। अब इसका इलाज बताता हूँ। इसका इलाज मैं आपको आयुर्वेदिक इलाज बता रहा हूँ। आयुर्वेदिक इलाज में गोखरू आपने लेना है, बड़े वाला जो जंगली गोखरू होता है ना, वो वाला आपने लेना है 50 ग्राम। सफ़ेद चंदन पाउडर लेना है असली वाला 50 ग्राम। इसके बाद आपने लेना है गिलोय सूखी, वो भी आपने लेनी है 50 ग्राम। इन तीनों को लाके, चंदन का पाउडर पहले ही आपको पाउडर के रूप में मिलेगा, उसे पाउडर बनाने की जरूरत नहीं, उसको एक बर्तन में रख लीजिए। अब ये जो दोनों चीज़ें लाए हैं ना आप, इन दोनों को पीस के पाउडर बना के अब तीनों को मिक्स करके किसी डिब्बे में डाल के ढक्कन ढक के छोड़ दें और सुबह 1 चम्मच, शाम को 1 चम्मच, खाना खाने के 1 घंटे बाद इसका इस्तेमाल करें और लगातार इसका इस्तेमाल करें। पानी के साथ इसका इस्तेमाल करने से प्रमेह की शिकायत जड़ से खत्म हो जाती है, रोगी बिल्कुल दिन प्रतिदिन स्वस्थ होता चला जाता है। अब इसका परहेज बताता हूँ, क्योंकि बिना परहेज के कोई दवा असर नहीं करती है। बाजार का तला फला दूध से बने प्रोडक्ट जो होते, दूध, घी, मक्खन, मलाई, रबड़ी, पनीर, इस तरह की चीज़ें कुछ समय के लिए बिल्कुल बंद कर दें। बाजार का तला फला बिल्कुल बंद कर दें। अचार, सॉस, नींबू, खट्टी चीज़ें, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दें। ज़्यादा मीठा, ज़्यादा नमक, ज़्यादा तली फली चीज़ों का इस्तेमाल मत करें। ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी, बीड़ी, सिगरेट या नशीले पदार्थों का इस्तेमाल कुछ समय के लिए बिल्कुल बंद कर दें। अगर हमेशा के लिए नशीले पदार्थों का बंद कर दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब जो इस बीमारी में फ़ायदेमंद होती है चीज़ें, जिससे खाने से हमारी बीमारी दूर हो जाती है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। सुबह खाली पेट 1 कली लहसुन की चबा के खाना बहुत फ़ायदेमंद होती है। हरी साग सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। खाने के साथ सलाद लेना बहुत फ़ायदेमंद होता है। दिन में कम से कम 8 से 9 गिलास पानी पीना इसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। कहने का मतलब हर 2 घंटे पे 1 गिलास पानी पीना इसमें लाभकारी माना जाता है। अब ये बताए तो ये जो आपको मैंने नुस्खा बताया ये मिलेगा कहाँ से? ये नुस्खा आप जहाँ पे रहते हैं ना
वहीं आसपास में देसी जड़ी बूटियाँ रखते हैं जिनको पंसारी कहा जाता है, उनके पास ये आसानी से मिल जाएगा। वहाँ से लाके इसे इस्तेमाल करें और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ बनाएं। और लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खे से अगर आपको पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।